तुम बस कबूलियत पर यकीन रखो। कैसे मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। यकीन करो तुम एक दिन उन दुआओं पर भी खुदा का शुक्र अदा करोगे जो कबूल नहीं हो पाई। मायूस तो वो होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास तो बादशाहों का बादशाह है जो बेहतरीन मददगार है। सुकून और कामयाबी उनके दो ही तरीके हैं, या सब कुछ अल्लाह के लिए छोड़ दो या फिर सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। इंसान की जिंदगी में ऐसा भी वक्त आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। बुराई करने वालों को सजा देने की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही सजा झेल रहे हैं। आप चैन से सोए हुए हैं और वो जलन की वजह से सो ही नहीं पाते। जिंदगी की बड़ी बड़ी गलतियों में एक गलती ये भी है कि आप कमजोर और बुज़दिल लोगों पर अपना खुलूस ज़ाया करते हैं। हुनर को तकलीफें ही तराशता है, वैसे ही जैसे सितारों को अंधेरा। आप कई बार झुकते हैं, कई बार टूटते हैं, उसके बाद ही बेहतर आकार लेते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि आप उन लोगों के लिए उदास रहें जिन्हें आपकी परवाह नहीं। आप उन लोगों के लिए खुश भी तो रह सकते हैं जो आपकी फिक्र करते हैं। हजारों लोगों में से उस इंसान को पसंद करो जो आपकी इज्जत दिल से करता हो, जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके खिलाफ कुछ गलत ना सुन सके। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। सोचिए और उस पर काम करिए, क्योंकि इस दुनिया में दिखने वाली हर चीज़ किसी न किसी की सोच ही थी। ज़रूरी तो नहीं कि आप उन लोगों के लिए उदास रहें जिन्हें आपकी परवाह नहीं। आप उन लोगों के लिए खुश भी तो रह सकते हैं जो आपकी फिक्र करते हैं। कोशिश करें नस्ली लोगों से ताल्लुक़ रखें। ये नाराज़ भी हो तो इज्जत और किरदार पर बात नहीं करते। ख्वाहिशात का घोड़ा बेलगाम हो जाए तो अपने ही सवार को गिराकर पैरों तले रौंद डालता है। हो सकता है तुम्हारे पास कुछ ना हो बांटने के लिए, मगर शुक्र करने के लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी। जानते हो, अल्लाह पर तवक्कुल के बाद होने वाला मोजिज़ा हकीकतन मोजिज़े होते हैं। मोजिज़े वक़ू पज़ीर होते हैं। जब तुम मुसलसल आसानी की दुआ मांगते हो, तुम्हें क्या लगता है अल्लाह जवाब नहीं देता? जब जब तुम दुआ मांगते हो, अल्लाह तब तब कहीं किसी के दिल को नर्म कर रहा होता है, कहीं किसी के जहन में कोई ख्याल डाल रहा होता है, गर्ज तुम्हारे लिए असबाब बना रहा होता है। बस तवक्कुल की राह पर चलते रहो, क्योंकि ये राह बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इस राह में तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार ही हैं। जब दिमाग की रगें 100 तरह की उलझनों में हो और असबाब की जगह सवालिया निशान आ जाए, उस वक्त इस बात पर यकीन रखना कि अगर अल्लाह चाहे तो आग जला नहीं सकती, समंदर डुबो नहीं सकता, मछली निगलने के बावजूद हज़म नहीं कर सकती और चांद 2 टुकड़े हो जाता है। बाकी मखलूक ज़्यादा से ज़्यादा आपके जिस्म को घायल कर सकती है, लेकिन रूह को ज़ख्म देने का फ़न सिर्फ इंसान के पास है। वो हादसात जो आपकी सोच को दुरुस्त सिमत पे डाल देते हैं, वो हादसात नहीं बल्कि गैब से मदद होती है। यानी हर परेशानी हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। लिहाजा दिल छोटा ना करें, हंसते और मुस्कुराते रहा करें। बर्दाश्त और खामोशी हर नापसंदीदा अमल का एक शरीफाना जवाब है। लोगों के साथ नेकी करते रहा करें, इस इंतज़ार में नहीं कि वो आपकी नेकी लौटाएंगे, बल्कि इस अकीदे के साथ कि अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। अपनी ज़िंदगी में खुश रहना और आगे बढ़ना सबसे बेहतरीन इंतकाम है। सूरह यूसुफ पढ़कर पता चलता है कि सगे हसद कर सकते हैं, अपने हलाकत में डाल सकते हैं, गैर निजात दिला सकते हैं, बिला जुर्म कैद हो सकती है, पारसा पर तोहमत लगाई जा सकती है, करीब तरीन अजीज जुदा हो सकता है, बिछड़ा हुआ मिल सकता है, दुआएं जल्द या बदेर ज़रूर कबूल होती हैं। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो, जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो, जब तुम सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी इस बात पर यकीन रखते हो कि उसके सिवा तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता। कॉन्फिडेंस का खूबसूरती के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। कॉन्फिडेंस बज़ाते खुद एक खूबसूरती है।
ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت ہوں پھر ہی آپ اعتماد والے بنیں، بلکہ آپ زیادہ اعتماد والے بن کر بھی خوبصورت لگ سکتے ہیں۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں، بیوقوف ان پر یقین کرتے ہیں، اور ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کرو۔ جتنا مرضی اداس ہو جاؤ، کسی کو فرق نہیں پڑتا، بس ذرا سا خوش ہو جاؤ، سب جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ صرف اس شخص کے سامنے اونچا بول سکتے ہیں جو ان کے سامنے اونچا نہیں بول سکتا۔ کوشش کرو کہ غلط انسان سے گہرا تعلق نہ رکھو، کیونکہ یہ ناراض ہوتے ہیں تو سیدھا عزت پروار کرتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف انسان کی سوچ میں ہے، اور سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کا یقین، اس کی قدرت، اس کے اختیار کا یقین، اس کی محبت کا یقین، اس کے سب سننے کا، اس کے سن کر سمجھ لینے کا یقین، اس کے دینے کا یقین۔ بات کچھ یوں ہے کہ تربیت اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ منزل سب کی اللہ ہے۔ محبت، غم، آزمائش یہ تو سفر کا حصہ ہے۔ یہ شکایت نہیں، تجربہ ہے۔ قدر کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ زمین پر بیٹھ کر چاند پر بھی داغ کی تہمت لگا دیتے ہیں۔ ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھے گا، یہی زندگی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ فطرت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کبھی غریب نہیں ہوں گے، لیکن اگر دنیا کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کبھی امیر نہیں ہو سکتے۔ زخم کے لیے غلط جگہ سے مرہم کی امید نئے زخم کی وجہ بن سکتی ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ محبت خوبصورت ہے، سب سے زیادہ خوبصورت، جب تک اس میں شامل عزت ہے۔ جب عزت نہیں، پھر اس سے زیادہ بدصورت کچھ بھی نہیں۔